आइए समझते हैं लॉ ऑफ डीएमयू। क्या होता है लॉ ऑफ डीएमयू? डीएमयू का मतलब है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्या कहेंगे? कैलिबर्स नोवा यहां से क्या कहेंगे? डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। किसी भी चीज के कंजम्पशन से जो धीरे धीरे उससे मिलने वाला मजा है वो कम हो जाता। बहुत प्यास लगी थी, बहुत 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 प्यास लगी थी, तो क्या पानी ही पीते रहोगे? कहीं तो रुकोगे। तो जो आपने पहला सिप पिया या फिर पहला ग्लास पानी पिया, इसमें आपको बहुत सेटिस्फेक्शन मिला, आपको बहुत ही मजा आ गया। दूसरे ग्लास में भी मजा आया पर पहले से थोड़ा कम आया, क्योंकि गया ना, थोड़ा पानी गया अंदर शरीर के। ऐसे ऐसे धीरे धीरे आपका सेटिस्फेक्शन कम हो जाएगा और एक लेवल जब आप फुल्ली सेटिस्फाइड हो, अब आपको पानी नहीं चाहिए, उससे ज्यादा पानी पियोगे तो वही पानी जिसके लिए मर रहे थे, अब उसी पानी से मरने जैसी फीलिंग आएगी। भूख लगी थी, कुछ खा लिया, आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो क्या खाते ही रहोगे? किसी लेवल पे जाके रुकोगे? पेट भर गया, सर डकार आ गया, हो गया, अब आपको और खाना नहीं चाहिए। बात समझ में आई? तो सेटिस्फेक्शन जो है वो धीरे धीरे ड्रॉप होता है, धीरे धीरे उसका सेटिस्फेक्शन कम हो जाता है। सेम चीज जिसकी आपकी जरूरत थी, अब वो जरूरत धीरे धीरे कम होती जा रही। ठंड लग रही थी बहुत, ब्लैंकेट ओढ़ के सोए, ठीक है, सोए मजा आ रहा है, सूर्य उदय हो गया, एक नंबर सूरज भगवान प्रसन्न, गर्म हो रहा है, अब भी क्या ब्लैंकेट ओढ़ के रखोगे? नहीं, अब ब्लैंकेट निकाल दोगे। क्यों? सेटिस्फेक्शन कम हो गया, सेटिस्फेक्शन जीरो हो गया, अब फुल्ली सेटिस्फाइड हो गए उस चीज से। आइए समझते हैं क्या कहते हैं। कभी आपने नोटिस किया कि पहला जो स्लाइस है आपके पिज्जा का, वो आपके लिए हमेशा से 10 on 10 वाओ मजा ही आ गया होता है, और फिफ्थ स्लाइस ऐसा लगता है कि बर्डन है सर, अब खरीदा है तो खाना पड़ेगा, टेंशन हो रहा है खाने का। पहले में मजा ही आ गया, दूसरे में सजा ही आ गया, अरे ऐसा कैसा हो गया? दिस इज डीएमयू, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। बात यहाँ एक स्टेटमेंट की आती है कि अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, बाकी सब स्थिर होना चाहिए। As the consumption of a commodity increases, जैसे जैसे किसी भी कमोडिटी मतलब प्रोडक्ट, इसका कंजम्पशन बढ़ गया, उससे मिलने वाली यूटिलिटी क्या हो गई? कम, डिमिनिश, कम हो गई। लेट्स सी, जैसे एक शेड्यूल के थ्रू समझाने की कोशिश की है। पहला स्लाइस खाया पिज्जा का, ठीक है, टोटल यूटिलिटी 10, एक नंबर मजा आ गया। तो पहले में कैसा लगा आपको? 10 on 10 मिला। दूसरा स्लाइस में ठीक लगा, लेकिन ये कहां जुड़ गया? जाके पेट में गया ना सर, तो देखो ये पेट में जा रहा है, पेट भरते जा रहा है। तीसरा स्लाइस, अब आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, अभी आपका पेट भर रहा है। 6, देखो पहले में 10 मिला, दूसरे में 8, 6। हम इसको काउंट करने की कोशिश करें कि किस तरह से हम यूटिलिटी को डिफाइन कर सकते हैं। ये भी इसमें जुड़ जाएगा सर आके, 24। अब हुआ क्या? फोर्थ स्लाइस हो गया, पेट भर गया और नहीं चाहिए। यहाँ आपको कोई भी नया सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, मतलब आपका पेट भर गया। इसी को इकोनॉमिक्स की भाषा में पॉइंट ऑफ सचाइटी कहते हैं। जीरो सेटिस्फेक्शन, आप अपने 100% सेटिस्फेक्शन पे पहुंच गए, इसलिए इसमें जब जीरो ऐड हुआ तो और कोई नया नंबर नहीं मिला हमें। बात समझ में आई? 10 में 8, 18, 18 में 6 ऐड हुआ, फिर 24, 24 में कुछ ऐड ही नहीं हुआ तो 24, बराबर। अब जबरदस्ती किसी भाई दोस्त परिवार किसी ने जबरदस्ती ठूस दिया तुम्हारे में मुंह मिला के, नहीं भाई खाना ही पड़ेगा, भाई नहीं क्या मेरा, प्यार नहीं क्या मेरे से, इतना ही दोस्ती क्या, ऐसा कोई भी आपको सेंटी कमिटमेंट देके ठूस दिया। अब जिस पिज्जा से आपको मजा आ रहा था, अब उससे आपको तकलीफ हो रही है दोस्त, रिग्रेट मोड, ऐसा लग रहा है निकल जाएगा ये सब बाहर। तो जो यूटिलिटी बढ़ गई थी, और अगर आपने वो निकाल दिया पेट से बाहर, तो गया। आई बात समझ में? कुछ क्लियर हुआ? जैसे जैसे आपका कंजम्पशन बढ़ रहा है, उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन धीरे धीरे कम हो रहा है। यह है मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल मतलब एडिशनल, कि एक एडिशनल जब आप ऐड कर रहे हो उससे क्या यूटिलिटी मिल रही है। जैसे पहले तो जीरो था सर, कुछ खाया नहीं था ना, जीरो था, तो जो पहला ऐड हुआ तो उसमें 10 यूटिलिटी मिली, उसके बाद 8 यूटिल्स, 6, धीरे धीरे कम हो रहा है। और ये जा खा रहा है तो सर पेट में ही तो जा रहा है, पेट में जमा हो रहा है, तभी तो पेट भरेगा, तभी तो समझ में आएगा। तो इससे आपकी यूटिलिटी समझ में आती है, मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी। एट द फिफ्थ स्लाइस we enter the disutility zone। फिफ्थ स्लाइस देखो कहाँ है बेटा? डिसयूटिलिटी, वही पिज्जा जिससे मजा आ रहा था आपको, जिसको आपने 10 on 10 दिया एक समय पे, उसी से अब आपको तकलीफ हो रही है। इज दैट क्लियर? बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं क्लास। ये उसी के बेस पे ग्राफ है कि पहला यूनिट जब कंज्यूम किया तो आपको बहुत ही मजा आया, दूसरे में थोड़ा कम, तीसरे में और कम, चौथे में हो गया सर जीरो और नहीं चाहिए। दिस इज
पॉइंट ऑफ सटाइटी। क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ सटाइटी। और जैसे ही आपने इस वाले पोर्शन को क्रॉस किया आप पहुंच गए नेगेटिव यूटिलिटी में। दिस इज फिफ्थ विच शोज नेगेटिव यूटिलिटी। अब आपको मजा नहीं आ रहा, अब आपको बहुत ज्यादा चिड़चिड़ हो रही है, ऐसा लग रहा है ओक दूंगा, निकल जाएगा, वॉमिटिंग हो जाएगी। कुछ अजम्पशंस है, जब भी हमको लॉ समझना है तो उसके कुछ अजम्पशंस होते हैं, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। अजम्पशन बोलता है कि इन सिचुएशंस पे लॉ एप्लीकेबल होगा। किन सिचुएशन पे? तो रैशनल होना चाहिए कंज्यूमर, मतलब आप नॉर्मल स्थिति में होना, आप होश में होने चाहिए जब आप कंजम्पशन कर रहे हो। यू आर एक्टिंग नॉर्मल एंड वांट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। आप चाहते हो कि आपका सेटिस्फेक्शन पूरा हो जाए। थोड़ा सा खाना है, हल्का फुल्का खाना है, ऐसा नहीं। आप खाना खाने बैठे हो, पेट भरने के हिसाब से बैठे हो, ठीक है। कंटिन्यूअस कंजम्पशन, खाना खाने बैठते हो तो एक निवाला अभी खाते हैं, एक निवाला 1 घंटे बाद खाते क्या, 10 मिनट बाद खाते क्या? नहीं, कंटिन्यू कंजम्पशन होता है। उसी से तो पेट भरा कि नहीं भरा समझ में आएगा। नहीं तो ऐसे तो दिन भर खाते रहोगे। फिर आप बोलोगे अरे यस सर, सेटिस्फेक्शन तो मिल ही नहीं रहा। क्यों नहीं मिल रहा? मैं एक निवाला अभी खाया, एक निवाला आधे घंटे बाद खाया, फिर आधे घंटे बाद खाया, अरे वो पच गया ना, खत्म हो गया, वो विषय ही खत्म हो गया। बात समझ में आ रही है क्या? आपको कंटिन्यूअस कंजम्पशन रखना पड़ेगा, नो ब्रेक्स। यू ईट पिज्जा स्लाइसेस वन आफ्टर वन अनदर, जैसे पिज्जा का एग्जांपल लिया था, आपको कंटिन्यूअस उसका कंजम्पशन करना पड़ेगा। होमोजेनियस, आइडेंटिकल, सेम होना चाहिए। जैसे एक पिज्जा में जो स्लाइसिंग है, जो उसकी टॉपिंग है, सेम होना, दूसरा पिज्जा अलग नहीं होना। नहीं तो अरे सेटिस्फेक्शन चेंज हो गया ना, आपको मजा ही अलग आने लग गया, तो कैसे बात फर्क पड़ेगी? जैसे मैंगोज होते हैं, मैंगोज में जैसे वो स्वीट वाला मैंगो होता है, हापूस आम होता है, जिसे हम अल्फांसो कहते हैं। अल्फांसो मैंगो आप खा रहे हो, अब आपने फर्ज करो 3 आम खा लिए, अब आप पहुंचने ही वाले थे मैक्सिमम यूटिलिटी पे, 0 पे पहुंचने वाले थे, बीच में आपने कैरी खा ली, खट्टी सी। अरे सर पूरा मूड चेंज हो गया ना, इससे तो अलग प्रकार का सेटिस्फेक्शन मिल गया। कहाँ आप 10, 8, 6 तक पहुंचे थे, अब तो 12 हो गया। अरे मीठा मीठा हो गया था पूरा मुंह, एकदम से खट्टी मीठी कैरी खा ली, मजा ही आ गया ना सर। ऐसा नहीं होना चाहिए, जो चीज खा रहे हो वैसी होनी चाहिए। रोटी खा रहे हो, रोटी सादी वाली, तो सादी रोटी होना, बीच में तंदूरी नान, फिर एक स्लाइस नान का, एक चीज गार्लिक नान, ना रे बाबा ना, ऐसा नहीं। लॉ बोलता है कि आप जो कंज्यूम कर रहे हो इट शुड बी होमोजीनियस यूनिट, ठीक है। आइडेंटिकल इन टेस्ट, साइज एंड टॉपिंग्स। वो जैसा भी है, जैसा टेस्ट है, जो भी साइज, सब सेम होना चाहिए। स्टैंडर्ड होना साइज, बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं, बहुत ज्यादा छोटा भी नहीं। जैसे बहुत ही ऐसे चूरा चूरा भी नहीं खाना है, पिज्जा को चूरा चूरा कर और पूरा का पूरा अक्खा ऐसा फोल्ड कर लिया पिज्जा, मुंह में ठूस लिया, जैसे आप वो इन्फ्लुएंसर्स को देखते हो खाने वाले, ऐसा भी नहीं करना है। इंसानों जैसा थोड़ा थोड़ा खाना है। पानी पी रहे हो तो बेबीज को दवाई देते हैं ड्रॉप से, ऐसे ड्रॉप से भी नहीं पीना है। और वो पंजाबी ग्लास आता है, एकदम पूरा का पूरा भी नहीं पीना है, एक नॉर्मल ग्लास, जिससे हम इस चीज को समझ सके। बात समझ में आई? क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। आपकी इनकम भी कांस्टेंट रहनी चाहिए, क्योंकि इनकम बढ़ी तो आपके खर्चे बढ़ जाएंगे, आप चीज ही अलग खरीदोगे। कहाँ गई फिर पुरानी यूटिलिटी, तेल लेने? ऐसा नहीं होता है। तो आपकी इनकम भी कांस्टेंट होनी चाहिए। जो हमने शुरू में पढ़ा था कि अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, तो यही है वो सब कि दीज थिंग्स शुड बी कांस्टेंट, किसी में भी कोई चेंज नहीं आना चाहिए। आई बात समझ में? आइए, क्या कहते हैं एक्सेप्शंस? एक्सेप्शन बोलते हैं एडिक्शन, नशीली पदार्थ, जिस चीज की हैबिट हो चुकी है, इन सब का कंजम्पशन आप करते जाओगे, आप कभी भी फुल सेटिस्फेक्शन पे नहीं पहुंचोगे। जैसे फॉर अ ड्रंक कार्ड, एवरी नेक्स्ट पेग, शराब का ग्लास उसको बेटर लग रहा है, मजा ही आ रहा है। इसी पे तो गाना बना है, जितनी तू मिलती जाए उतनी लगे थोड़ी थोड़ी। वही है, जितना आप कंज्यूम कर रहे हो आपको मजा आते जा रहा है, आते जा रहा है, आप कभी भी फुल सेटिस्फेक्शन फील नहीं करोगे। पैसा दोस्त, पैसे के मामले में कोई बोलता है क्या? कभी किसी कंपनी को सुना जैसे हमने इस बार 1000 CR का टर्नओवर किया है, अब हमारा हो गया, अभी हम घर जाएंगे, ऐसा सुना? और 1000 हुआ, अब 2000, 5000, 10,000, आगे करोड़ में बात बढ़ती जा रही है। पैसा कभी भी आपको फुल सेटिस्फेक्शन नहीं देगा। ध्यान से सुनो, पैसे से सेटिस्फेक्शन मिलता है, पैसा आपको फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं करता कि बस इतना हो गया और नहीं कमाना है मेरे को। आप ये कभी नहीं सुनोगे किसी के मुंह से, क्योंकि हो ही नहीं सकता। पैसा और पावर एक और चीज होती है, पावर से भी आप कभी भी फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं होंगे। नेताजी देखे, नेताजी घर पे आसपास के कोई लोकल नेता, वो नेताजी बन गए, फिर ऊपर की गद्दी चाहिए, फिर ऊपर की चाहिए, ऊपर की चाहिए। तो जब पावर मिलता है तो और पावर की तलब आती है, और पावर चाहिए, और पावर चाहिए, और पावर चाहिए, पावर पावर पावर। आपको कभी भी ये चीज फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं करेगी। आइए आगे बढ़ते हैं। रेयर आर्टिकल्स, जैसे कोई हैबिट है, जैसे स्टैम्प कलेक्शन, कॉइन कलेक्शन, तो आप जितनी चीजें ढूंढते जाओगे, जितनी चीजें जमा करोगे, उतना आपको और सेटिस्फेक्शन मिलेगा।
आप कभी भी ये नहीं बोलोगे कि नहीं अभी मैंने एक रूम भर करके कॉइन जमा कर लिए अब मेरा हो गया। आप बोलेंगे एक रूम हो गया दूसरा रूम शुरू करते। बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? किन चीजों पे आपको सेटिस्फेक्शन फुल्ली यूटिलाइज फील नहीं होने वाला उसकी बात हो रही है। और नॉलेज, जितना ज्ञान रहे उतना कम है सर। ये भी कभी भी आपको फुल सेटिस्फेक्शन ये नहीं भैया अब हो गया मेरा, इट इज नॉट लाइक दैट। बात यहाँ पढ़ाई की नहीं हो रही है, बात यहाँ नॉलेज की हो रही है। नॉलेज किसी भी फील्ड का हो सकता है, नॉट जस्ट योर किताब, नॉट किताबी कीड़ा। किसी भी, जैसे आपको कार्स का नॉलेज है, आपको कार के बारे में पसंद है, तो आप कभी भी ये नहीं बोलोगे नहीं भैया हो गया मेरा कार के बारे में। आप नया नया और जानने की कोशिश करोगे। आपको किसी मोबाइल के फीचर के आपके बारे, किसी गेम के बारे में जानना, यहाँ बात हो रही है नॉलेज की। नॉलेज मतलब सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई नहीं होता है दोस्त, ध्यान से सुनना। नॉलेज किसी भी चीज का हो सकता है। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ गई? चलिए अगर किसी भी प्रकार का कष्ट, दिक्कत, दुविधा आपके जीवन में हो, क्वेश्चन इन सब से रिलेटेड, बिल्कुल शर्मा नहीं करी, पूछने का एकदम ताबड़तोड़, मैं आपका जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।